हेलो दोस्तों, चलिए स्वागत है आज की क्लास में आप लोगों का। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज नया टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने जो है एक चैप्टर कंप्लीट किया है, उसका जो है एमसीक्यू भी हमने करवा दिया है। आज हम लोगों को बात करनी है फंडामेंटल ऑफ इन्फेक्शन की, ठीक है ना, कि फंडामेंटल ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जो लाइव क्लास देख रहे हैं बच्चे, उनको मैं ये बता दूं कि 2 दिन किन्हीं कारणों की वजह से क्लासेस आपकी बाइंड अप थी, ये नहीं हो पाई हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। क्लासेस अभी शुरुआती दौर है, अभी बच्चे और भी एडमिशन ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्लासेस रुक रुक के चल रही हैं। बाकी जिस दिन से क्लासेस प्रॉपर चलने लगेगी, मैंने आपको पहले भी बताया कि केमिस्ट्री वाली जो मैम थी उनसे बात हो गई है, उनकी क्लास भी आज आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। 2-3 दिन के लिए वो भी घर गई हुई थी, इसलिए उनकी भी क्लास नहीं मिल पाई है। आज से उनकी भी क्लासेस आ जाएंगी रिकॉर्डेड, वो आपको अपलोड करके हम ऐप पर दे दिया करेंगे, ठीक है ना। और जब वो घर से वापस आ जाएंगे तो उनकी भी लाइव क्लास ही होगी जैसे हमारी हो रही है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के बारे में जो हमको पढ़ना है, आज हमको फंडामेंटल ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन, हाँ, डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना। इन्फेक्शन इज द डिफाइंड एज द सक्सेसफुल इनोवेशन establishment and the multiplication of the pathogenic microorganisms such as bacteria, viruses, fungi and पैरासाइट्स, ठीक है ना। अब देखिए, इन्फेक्शन इज द डिफाइंड एज द सक्सेसफुल इनोवेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो किसी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका सक्सेसफुली क्या होना, एस्टेब्लिशमेंट हो जाना होस्ट के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो जाना होस्ट के अंदर, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। और ये होते कैसे कैसे हैं, मतलब कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो उसमें आपका बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और पैरासाइट्स जो होते हैं, ये सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है ना। विद इन द बॉडी टिश्यू ऑफ होस्ट, ठीक है ना, विद इन द बॉडी टिश्यू ऑफ द होस्ट, ठीक है ना। तो किसी भी होस्ट की बॉडी में या उसके टिश्यू में, ठीक है, सक्सेसफुली इनका इंटर हो जाना और वहां अपना स्टेबलाइजमेंट कर लेना और फिर रैपिडली अपना मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को, इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं, या इसी कॉज को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। रिजल्टिंग इन सेलुलर इंजरी, फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन, ठीक है ना, एंड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट मैनिफेस्ट एज ए डिजीज, ठीक है ना। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि कई टाइप के जो है इंजरी हो जाती है, कहां हो जाती है, सेलुलर इंजरीज हो जाती हैं, इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, फिजियोलॉजिकल जो डिफिशिएंसीज होती हैं वो होने लगती हैं, ठीक है ना, जो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो होने लगती हैं, ठीक है। और कई तरीकों की जो डिजीज होती है उनका ये इन्फेक्शन क्या बनते हैं, कारण बनते हैं, क्या बनते हैं, इनका कारण बनते हैं, ठीक है ना। जो इन्फेक्टिशियस डिजीज होती हैं आपकी बॉडी में, उनका कारण यही जो पैथोजेंस होते हैं, यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यही बनते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। आई होप आपको ये जो हमने अभी समझाया है, आपको जो डिफिनेशन हमने आपको बताई है, ये आपको समझ आ गई होगी। इसमें कहीं किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है वो आपको नहीं होगा, ठीक। कोशिश मेरी यही है कि डे बाय डे जो भी चीजें आपको दी जाएं, जो भी कंटेंट आपको दिए जाएं, वो सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में और आसानी से समझने वाले हों, कि आप आसानी से समझ के और वहां से जो क्वेश्चन आपके आए, ठीक है, वो आप आसानी से कर पाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ नॉर्सेट गोल्डन पॉइंट, ठीक है ना, डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब यहां देखते हैं, टू आंसर ट्रिकी एमसीक्यूज यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टर्म्स, ठीक है ना। अब इन 3 टर्म के बारे में हमको बात करनी है, इन तीनों टर्म में क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हमको बात करनी है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान से समझना, ठीक। इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन में देखिए, पैथोजन इंटर्स प्लस मल्टीप्लाइज प्लस कॉज टिश्यू डैमेज एंड सिम्टम्स, ठीक है। अब देखिए इन्फेक्शन की यहां बात हो रही है, जब इन्फेक्शन होगा तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो पैथोजेंस जो होगा आपका वो इंटर करेगा और प्लस क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, प्लस मल्टीप्लाई करेगा, और क्या करेगा, कॉज
कॉजेस टिश्यू डैमेज, ठीक है। और ये करता क्या है, जो इन्फेक्शन होता है उसका पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर हुआ, मल्टीप्लाई किया और फिर क्या किया, टिश्यू को आपके डैमेज कर दिया। क्या कर दिया, टिश्यू के आपको डैमेज कर दिया, ठीक है। और जब टिश्यू डैमेज होगा तो वो आपका क्या होगा, सिम्टम्स होंगे, ठीक है ना। तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे बॉडी में कोई इंफेक्शन हो चुका है, ठीक। समझ में आ गई बात। आई थिंक इसमें कहीं कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक। चलिए अब देखिए कोलोनाइजेशन क्या होता है, ठीक। ये हमने पहला पॉइंट बात किया आपका इन्फेक्शन का। दूसरा क्या हम बात करने जा रहे हैं, कोलोनाइजेशन का। देखिए अब इसमें देखिए पैथोजेंस इंटर्स प्लस मल्टीप्लाइज प्लस नो टिश्यू डैमेज नो सिम्टम्स, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कोलोनाइजेशन में क्या होता है, पैथोजेंस इंटर हुआ, उसका मल्टीप्लाई भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आपकी बॉडी में हो रहा है, लेकिन किसी भी तरीके का टिश्यू डैमेज नहीं हो रहा और ना तो कोई सिम्टम्स आ रहा है, ठीक है ना तो आपको कोई सिम्टम्स आ रहा है, ठीक। लेकिन आपकी बॉडी में कोई ना कोई पैथोजन इंटर हो चुका है, ठीक। और वो मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है। इस तरीके की जो फिनोमिनाज होते हैं, इस तरीके की जो क्रियाएं हो रही हैं आपकी बॉडी में, उसको क्या बोलेंगे, कोलोनाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलोनाइजेशन। देखें अब एग्जांपल में देखिए एमआरएसए रेजिडिंग हार्मलेसली इन द नेजल कैविटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है ना। एग्जांपल में देखिए एमआरएस रेजिडिंग हार्मलेसली नेसली, ठीक है ना, हार्मलेसली इन दी नेजल कैविटी, ठीक है। कहां, आपके नेजल कैविटी में, ठीक है ना, ऑफ ए हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है। और ये किस तरीके का काम करते हैं, आपके हेल्थ केयर वर्कर के तरीके काम करते हैं, ठीक है ना। ये कहां रहते हैं, आपकी नेजल कैविटी में। कहां रहते हैं, नेजल कैविटी में। और ये आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, ठीक। अब तीसरा देखिए कंटामिनेशन क्या होता है, ठीक। अब यहां हमने बात की थी किसकी किसकी, इन्फेक्शन की, कोलोनाइजेशन की। अब हम बात करेंगे कंटामिनेशन की। कंटामिनेशन क्या होता है, तो द मोर ट्रांजिट presence of the infection agents on a body surface, clothes, surgical इंस्ट्रूमेंट और ड्रेसिंग विदाउट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अब देखिए यहां क्या लिखा है, कंटामिनेशन का मतलब होता है द मीर ट्रांसमिट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिशियस एजेंट्स, ठीक है ना। अब इन्फेक्टिशियस एजेंट कौन से हो सकते हैं, जैसे कि यहां दिया है आपकी जो बॉडी सरफेस है वो हो सकती है, ठीक है। जो क्लॉथ्स हैं उसमें इंफेक्शन है वो हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो हो सकता है, ठीक है ना। या जो ड्रेसेस होती हैं वो हो सकती हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ठीक। तो कंटामिनेशन आप समझ गए, कंटामिनेशन का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि किसी के टच में आना, किसी के संपर्क में आने से, ठीक है। समझ में आ गई बात, इसमें कोई भी तरीके का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब हमने दूसरा बताया था कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन में मल्टीप्लिकेशन भी होगा, पैथोजन की एंट्री भी होगी, लेकिन कोई भी हार्म आपकी बॉडी में नहीं होगा और ना ही किसी तरीके का जो है सिम्टम्स आएगा, ना तो कोई टिश्यू डैमेज होगा, ठीक। इन्फेक्शन में क्या होगा, पैथोजन इंटर भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, कॉज भी होगा और उसका जो टिश्यू डैमेज है वो भी होगा और सिम्टम्स भी आपको सामने मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो ये तीनों डिफरेंसेस हैं कि कंटामिनेशन पूछता है तब आपको क्या समझना है, कॉलोनाइजेशन पूछता है तब आपको क्या समझना है, इन्फेक्शन पूछता है तब आपको क्या समझना है, ठीक। आई होप दिस 3 पॉइंट आर क्लियर, ठीक है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको तो हमें लगता है कि अब इससे आसान तरीके से या इससे अच्छे तरीके से आपको समझाया नहीं जा सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि यहां आपको कोई प्रॉब्लम इन तीनों पॉइंट में अब नहीं होनी चाहिए, ना अभी ना आगे, ठीक। ये देखिए यहां बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एन इन्फेक्शन टू सक्सेसफुली स्टेबलाइज एंड प्रेजेंट क्लिनिकली इट फॉलो ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। पहला क्या है, ठीक है, फॉर एन इन्फेक्शन ऑफ सक्सेसफुली स्टेबलाइज्ड इन ए प्रेजेंट क्लिनिकली इन फॉलो ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। मतलब कि इन्फेक्शन जो कॉज होता है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में कॉज होता है, उसमें हर चीज का एक स्टेप होता है, उसी के बारे में हमको यहाँ डिस्कशन करना है, ठीक है ना। एंटर ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी पोर्टर ऑफ एंट्री, ठीक है ना। माइक्रोब्स मस्ट फाइंड द सुटेबल
पाथवे टू इंटर द होस्ट। ठीक है, अब क्या करता है, अगर किसी भी पैथोजेंस को आपकी बॉडी में इंटर करना है तो वह सुटेबल पाथवे ढूंढेगा, वह ऐसा रास्ता ढूंढेगा जहां से वो आसानी से आपकी बॉडी में इंटर हो पाए। ठीक है ना, कॉमन पोर्टल्स, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है ना, सबसे जो कॉमन पोर्टल होता है आपका वो कौन सा होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, इनहेलिएशन। ठीक है ना, और आपका क्या होता है, दूसरा क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो ऐसे पोर्टल होते हैं जो ये बहुत ही कॉमन पोर्टल होते हैं किसी भी पैथोजेंस की आपकी बॉडी में एंट्री के लिए। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और उसके बाद में देखते हैं, अब देखिए, हाँ देखिए इधर देखिए, हाँ ठीक, नॉन इंटैक्ट स्किन। ठीक है ना, और उसके बाद में आपका है म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है ना, क्या है, नॉन इंटैक्ट स्किन। ठीक है ना, उन्स, और दूसरा क्या है आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे वो पोर्टल हैं जहां से कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में आसानी से क्या कर सकता है, इंटर कर सकता है। क्या कर सकता है, आसानी से इंटर कर सकता है। चलिए ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना, कॉमन पोर्टल, रिस्पायरेटरी, ठीक है ना, गैस्ट्रोमेथड ट्रैक्ट, ठीक है ना, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट। ठीक है ना, ये सारे के सारे वो ट्रैक्ट हैं जहां से आसानी से कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में क्या कर सकता है, इंटर कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या था, पहला था कि आप की बॉडी में पैथोजन इंटर कैसे करेगा, वो कौन कौन से ट्रैक्ट हैं या वो कौन कौन से पोर्टल हैं जहां से जो है कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा है ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसकी ग्रोथ कैसे होगी, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा आपकी बॉडी में, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वंस इनसाइड द पैथोजन अडैप्ट टू द होस्ट इन्वायरमेंट एंड बिगिन टू रिप्लिकेट। ठीक है ना, जब एक बार ये आपकी बॉडी में घुस गया, अब उसके बाद ये क्या करेगा, वो आपके बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कर लेगा, एडाप्ट कर लेगा। ठीक है ना, उसको क्या कर लेगा, एडाप्ट कर लेगा, और उसके एडाप्टेशन के बाद फिर वो क्या करेगा, रेप्लिकेट होना शुरू करेगा, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन वहां शुरू हो जाएगा। कहां, होस्ट की बॉडी में। और वो इंटर करने के बाद क्या करेगा, तो इंटर करने के बाद सबसे पहले वो क्या करेगा, आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको एडाप्ट कर लेगा। समझ में आ गई बात आपको, जैसा कि हम जो सीनेट का बैच पढ़ा रहे हैं उसमें भी हम आप पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत आसानी से कहीं किसी एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है तो वहां का जो एडाप्टेशन है, वहां का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होगा। ठीक, तो ये वही करता है सबसे पहले। ठीक, ये अपने आप को उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, उसके बाद में फिर रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू करता है। ठीक है ना, द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री एंड द पैथोजेंस एंड द appearance of the first clinical symptoms is known as the incubation period। ठीक है, अब देखिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन। ठीक, मतलब कि ये एंट्री हुई पैथोजन की, ठीक, एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स। ठीक, और पहला क्लिनिकल सिम्टम्स आने के बीच का जो समय होता है, जो पीरियड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस समय को हम क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। समझ में आ गई बात, क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। ड्यूरिंग दिस फेज द माइक्रोब्स मल्टीप्लाइज रैपिडली, और इन्हीं टाइम के बीच में जो माइक्रोब्स होते हैं वह बहुत तेजी से क्या होते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाइज करते हैं। ठीक है ना, जब इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है वहां उस होस्ट की बॉडी में या उस होस्ट के टिश्यू में, तब सबसे पहला सिम्टम्स आता है उस होस्ट में। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। समझ में आ गई बात, और उस, ठीक है, और जब पहला सिम्टम्स आता है और जब ये होस्ट इंटर करता है उसके बीच के समय को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और उस इंक्यूबेशन पीरियड में जो माइक्रोब्स होता है वो करता क्या है,
तो माइक्रोब्स करता क्या है, मल्टीप्लाई होता है बहुत ही तेजी से। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कोई भी पैथोजन है और वो इंक्यूबेशन पीरियड में क्या करता है, तो क्या करता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, क्या करता है, रैपिडली मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपको तो ये आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक, अब देखिए टिश्यू डैमेज और इम्यून रिस्पॉन्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, द मल्टीप्लिकेशन पैथोजन कॉज डिजीज थ्रू, ठीक है ना, डायरेक्ट सेलुलर डिस्ट्रक्शन पैथोजन्स इनवेट एंड ब्रस्ट होस्ट सेल, ठीक है, एग्जांपल वायरसेस, ठीक है ना, टॉक्सिन प्रोड्यूस रिलीजिंग ऑफ द एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव और इंडोटॉक्सिन ग्राम निगेटिव, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, अब जब वहां मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये उसके बाद में टिश्यू को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, या इम्यून रिस्पांस जो होगा, फिर आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग जो है अपना रिस्पांस करेगी, ठीक है ना, जब टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका यहां देख ही रहे हैं, डायरेक्ट सेलुलर डिस्ट्रक्शंस में क्या होता है, पैथोजेंस इनवेड एंड ब्रस्ट क्या करते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी सेल्स को जो है ब्रस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल में जैसे कौन सा पैथोजेंस आ जाएगा, तो वायरसेस आ जाएंगे, ठीक है ना। और टॉक्सिन जो प्रोडक्शन होते हैं, जो टॉक्सिन प्रोडक्शन होते हैं मतलब कि जो जहरीले पदार्थ का उत्पादन होता है, वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्या, एक्सोटॉक्सिन्स को, क्या करते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव टाइप के होते हैं, और जो इंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं जो ग्राम निगेटिव टाइप्स के होते हैं, क्या करते हैं, ग्राम निगेटिव टाइप्स के होते हैं जो इंडोटॉक्सिन करते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सोटॉक्सिन करते हैं, ठीक है ना। तो ये है आज की क्लास के बारे में। ठीक, मैं आपको फिर बता दूं, आप जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, फिलहाल सारे बच्चे कंफर्ट हैं, सारे बच्चों से मेरी व्हाट्सएप पे बातचीत होती रहती है। मैं सबको बता दूं कि कोई ऐसा मत सोचना कि सर 20 मिनट की 25 मिनट की क्लास ले रहे हैं उसके बाद में छोड़ दे रहे हैं हमको, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आपकी क्लासेस प्रॉपर चलेंगी, सारा सिलेबस आपके समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा, आपका सब्सक्रिप्शन 1 साल का है। ठीक, क्लासेस थोड़ी धीमी सिर्फ इसीलिए हैं कि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे, ठीक, और एक बार एक जो क्राइटेरिया है वो फुल हो जाए उसके बाद में क्लासेस आपकी प्रॉपर चलेंगी। ठीक, आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास आपको हम लाइव तो नहीं लेंगे, लेकिन उसकी क्लासेस भी रिकॉर्डेड आज आपको आपके ऐप पर डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।